हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के कुछ एग्जांपल्स। जो एग्जांपल नंबर आपकी बात करेंगे हम थर्ड से एग्जांपल नंबर 2 तक कल हो गया था। एग्जांपल नंबर थर्ड से बात करते हैं, पेज नंबर 243 एनसीईआरटी। एग्जांपल नंबर थर्ड क्या कहता है, रीड कर लें। उसका डायग्राम वहाँ पास बना हुआ है आपके पास। ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन। एक वुडन टॉय रॉकेट है, वो जो शेप है उसका वो कोन का है। माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, कोन माउंटेड ए सिलेंडर, कोन माउंटेड है। मैंने कल ये डिस्कस किया था कि आपका जो ऑन के पहले जो शब्द आएगा वो अपर लेवल पे होगा, बाई के बाद जो शब्द आएगा वो भी अपर लेवल में होगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। एज सोन इन फिगर 13.2, जैसे कोन माउंटेड ऑन। ठीक है, कोन जो है वो ऑन के पहले आया, इसका मतलब वो ऊपर साइड में रखा जाएगा, जो ऑलरेडी पिक्चर्स में बना के रखा हुआ। द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज, जो रॉकेट की हाइट है, पूरे रॉकेट की हाइट है 26 सेंटीमीटर। पूरे रॉकेट की हाइट मतलब यहां से लेकर के पूरा टॉप तक आपका रॉकेट की हाइट कितनी है, 26 सेंटीमीटर। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट जितना है उसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। While the height of the conical part is 6 centimeter, the base of the conical portion has diameter of 5 centimeter. जो diameter है base of conical part, conical part का जो base diameter है, वो conical part का base diameter है वो है 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है while the base of the cylindrical portion, जितना सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन ये है हमारे पास, इतना पार्ट कोन के जस्ट नीचे वाला आपका जो है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उसका जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर। तो हम मान के चलते हैं ये जो है 3 सेंटीमीटर है। इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। अब आके बोला वाला है फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विच ऑफ दीज कलर्स। ठीक है, कह रहा है जो आपके पास बोल रहा है इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज कलर करते हैं, एंड दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज येलो, और आपका जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको येलो से करते हैं, तो क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड, आपको वो एरिया बताना जो पेंट किया गया है विथ ईच ऑफ दीज कलर, इस तरीके के जो कलर से जो एरिया पेंट किया गया है उसको बताना है आपको भाई। चलिए मैं अगर बात करूं इस रॉकेट की, तो उस रॉकेट के ऊपर वाला पार्ट क्या कोनिकल है और नीचे वाला जो पार्ट है वो आपके पास क्या है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो कोनिकल का ऊपर वाला पार्ट तो क्लियर दिख रहा है आपका, राउंड है। अगर आप पेंट करने की कोशिश करेंगे तो राउंड में कोनिकल पोर्शन में अलग कलर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेंड्रिकल पोर्शन में भी नीचे साइड में अलग कलर कर सकते हैं, बेस में भी कर सकते हैं। इतने में लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिफरेंट कलर होगा आपका कोनिकल पोर्शन, यानी येलो कलर होगा, और ऊपर की तरफ जो आपका जो कलर होगा वो होगा ऑरेंज। ठीक है, और इसमें होगा येलो। इस बात को समझिए, यानी जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो येलो कलर है किया जाएगा, और जो कोनिकल पोर्शन है वो ऑरेंज कलर किया जाएगा। तो कितना पार्ट कोनिकल है ये समझिए। ऊपर वाला पार्ट तो कोनिकल है, ये तो कंपलसरी आपको पता है, लेकिन जो इसका कोन का जो बेस है, कोन के बेस में कुछ जाकर के डाउट है, क्योंकि कोन का जो बेस है वो कोन का बेस का पिक्चर्स ये दिया गया है। ये वाला जो सर्किल है, ये जो बेस है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये आपका कोनिकल बेस है। और ये वाला जो पार्ट है, ये इसकी बात करूं मैं, ये आपके पास सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल टॉप। और ये जो है, अगर मैं कहूं, मेरे पास एक बॉटल है, उसको दिखाता हूं आपको, ये मार्कर की इंक है, इसको हम मान के चलते हैं सिलेंड्रिकल पोर्शन है। इस तरीके का ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है। जैसे मैं इसको यहाँ पास टच करूंगा तो ये जहां पास लगेगा, ये जहां पास लगेगा
उतना तो एरिया इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। उतना एरिया इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। हम इतने एरिया में, ये जहां पास लग चुका है उतने एरिया में हम कुछ नहीं कर सकते, मीन्स पेंट वगैरह तो कर ही नहीं सकते हैं। तो सिलेंडर का जो पोर्शन ऐसे लगा हुआ है इसमें, तो इस एरिया में जहां पास ये लगा हुआ है कोनिकल पोर्शन ऐसे लगा है, और इस कोनिकल पोर्शन में आप कितना एरिया पेंट कर सकते हैं, नीचे की तरफ जितना आपको नीचे से देखने पर दिख रहा है उतना एरिया पेंट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इस कोनिकल पोर्शन का कितना एरिया दिख रहा होगा, कि आपका ये पूरा राउंड है, ये डायामीटर 3 सेंटीमीटर है आपका, तो इतना पार्ट तो कोनिकल पोर्शन का दब गया। ये अब ये कोनिकल पोर्शन का पार्ट दब गया है, तो ये आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन जो है, ये कोनिकल पोर्शन का कितना पार्ट दबा दिया है, अपने टॉप के एरिया के बराबर दबा दिया है। तो अब ये आपका ना आपका सिलेंडर का टॉप दिख रहा है, ना ही कोनिकल पोर्शन का इस टॉप के बराबर एरिया दिख रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसको बात करना चाहें तो ये यहाँ का जो डायग्राम है वो निकल करके ये कुछ तरीके से आया। ये ऊपर वाला जो बाहर का सर्किल दिख रहा है आपको, ये कोनिकल पोर्शन का बेस है। कोनिकल पोर्शन का बेस है जो बाहर का सर्किल है। उसके बाद जो अंदर सर्किल बन रहा है ये सिलिंड्रिकल पोर्शन का टॉप है। सिलिंड्रिकल पोर्शन का टॉप है, तो जहां पर सिलेंडर लगा हुआ है वहां का एरिया आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहां का एरिया ब्लैंक होगा, ये दबा हुआ एरिया होगा। यहां हम इस पार्ट में हम ना सिलेंडर में पेंट कर सकते हैं, ना ही हम कोन में पेंट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हम कितने कोन के कितने पार्ट में पेंट कर सकते हैं, कोन का जितना पार्ट आपको दिख रहा है उतना ही पार्ट में आप पेंट कर सकते हैं। एक तो ऊपर का राउंड दिख रहा है, मतलब सी ऐसे दिख रहा है, उसमें पेंट कर सकते हैं, और उसको नीचे से देखने पर, अब ऐसे देखने पर इतना पार्ट, और आपका ये पट्टी जो दिख रही है ये कोन की और ब्रीथ दिखाई देगी नीचे की तरफ, बेस वो भी कोनिकल पोर्शन है, उसका भी एरिया आएगा और वो भी पेंट किया जाएगा, वो भी ऑरेंज से पेंट किया जाएगा, इसलिए हमने ऑरेंज कर रखा हुआ है। ये ऑरेंज से पेंटेड है, ये भी कोन का ही पार्ट था जो बाहर की तरफ राउंड करके दिख रहा है, तो ये कोनिकल पोर्शन का पार्ट भी पेंट किया जाएगा। ठीक है, अब आती है सिलिंड्रिकल पोर्शन में। तो सिलिंड्रिकल पोर्शन में केवल एक बेस दिख रहा है नीचे की तरफ, और ऊपर से आपका राउंड दिख रहा है, बस इतना पार्ट है। तो हम ये जानते हैं कि सारी की सारी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एग्जांपल 3 की, कुछ जो बात गिवन में इंफॉर्मेशन है। हाइट ऑफ द रॉकेट क्या है आपके पास, सीधे हाइट ऑफ कोन, सीधी बात लिखते हैं, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या लिखे, h1 की वैल्यू रख लेते हैं, h स्मॉल h लेते हैं, स्मॉल h क्या है 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोर r1 लेते हैं, और इसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रेडियस क्या है, डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस होगा 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद हम रेडियस ऑफ कोन की बात करें तो हम इसको लिखते हैं r2, ये लिखा जाएगा सिलेंडर ये हो गया। हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू कैपिटल H मान लिया इसको, ये होगा आपके पास। सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, आप कोनिकल पोर्शन का 6 मीटर हटा दीजिए, तो जो नीचे इतना बचेगा, ये जो बच रहा है ये 20 बच रहा है, 20 सेंटीमीटर बच रहा है, ये समझिए। तो ये कितना आएगा h 20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं जो ऑरेंज कलर पेंटेड है वो कितना है। ठीक है, ऑरेंज कलर पेंट ऑन कोनिकल पार्ट, ये निकालना है। लेकिन कोनिकल पार्ट का जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है उतना एरिया निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, फार्मूला पहले देखें आप। पहले आप ऑरेंज कलर की बात करते तो ऑरेंज कलर कहाँ लग रहा है, एक तो राउंड में लग रहा है, किसके राउंड में लग रहा है, कोन के राउंड में। तो कोन का राउंड क्या कहता है, कोन के राउंड का जो एरिया होता है
पाई आर एल होता है। पाई आर एल मतलब पाई पता है, आर पता है, एल नहीं पता है। एल फिर आपको निकालना पड़ेगा। अब जब एल निकालना पड़ेगा तो एल के लिए आपको स्लैंट हाइट का फार्मूला लगा दीजिए। स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है? स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। स्लैंट हाइट एल इक्वल टू आपको मिलेगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्लैंट हाइट आपकी कौन पार्ट की निकल रही है, और जाहिर सी बात है आपको रेडियस कौन का लेना पड़ेगा और हाइट भी कौन की लेनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट एल इक्वल टू की बात करते हैं, अंडर रूट एच की वैल्यू कितनी है? स्मॉल एच 6 है, तो 6 हो गया भाई। उसके बाद आपके पास जानते हैं कि आपके पास क्या है? 5 है, 5/2 है, तो 5/2 का स्क्वायर हो गया। एल इक्वल टू क्या मिलेगा? अंडर रूट 6 का स्क्वायर मतलब 36, और 5/2 का स्क्वायर 25/4। एल इक्वल टू क्या मिलेगा? 4 का मल्टीप्लाई किया मिलेगा क्या? 436 कितना होता है? 144 प्लस का 25/4। एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी? अगर देखा जाए ये मिलेगा आपको 169/4। हमको यहां से स्लैंट हाइट क्या निकलेगी? स्लैंट हाइट एल इक्वल टू क्या निकल के आई आपके पास? एल इक्वल टू क्या निकल के आई? स्लैंट हाइट एल इक्वल टू निकल के आया हमको 13/2 सेंटीमीटर। तो हम इसको यहाँ ये भी लिख सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये लिख चुका है तो हमको स्लैंट मिल चुका है, सारी कंडीशन मिल चुकी है। अब आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं कोनिकल पोर्शन एरिया टू बी पेंटेड बाय ऑरेंज कलर। कोनिकल पार्ट एरिया पेंटेड बाय ऑरेंज कलर, ये कितना होगा? CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन। कितना बेस एरिया जो दिख रहा है केवल उसकी बात करेंगे हम। तो हमको क्या मिलेगा अगर देखा जाए तो CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल होता है, ये रख दिया हम, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन। कोन का जितना पार्ट दिख रहा है केवल उतना ही बेस एरिया होगा। तो आप जानते हैं आउटर सर्किल से अगर माइनस सर्किल आप हटा देंगे तो ये जो पट्टी बन जाएगी वही मिलेगी। ये आप जानते हैं आउटर सर्किल में से माइनर सर्किल का एरिया, अंदर वाले का जो एरिया है वो हट जाएगा तो बीच का पार्ट बच जाएगा और ये आपको स्ट्रिप बचेगी। ये आपका कोनिकल पोर्शन का एरिया। तो हम इसको लिखते हैं पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। यहां से जो है पाई का टर्म कॉमन है तो पाई बाहर ले लीजिए और अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं। पाई R1 की वैल्यू कितनी है? 5/2 है, और ये है आपके पास 6.5 है। यहां पास R1 की वैल्यू क्या है? 5/2 है, माइनस यहां पास भी कितना है? R2 की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है? 3/2। बस पाई की वैल्यू 3.14 शायद है, रख देंगे 3.14। 3.14 की वैल्यू रखा हमने, ये मिलेगा कितना? कैलकुलेशन करते हैं हम, मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें, देखते हैं क्या क्या मिलता है। ठीक है, 565 कितना मिलेगा आपको मल्टीप्लाई करने पर? अगर देखा जाए तो 5 जो 25, 5 6 जा 30 और ये मिलेगा 32 पॉइंट में ये आया 2। और यहाँ देखें 25/4 माइनस
9/4। कैलकुलेशन किया तो मिला कितना, कैलकुलेशन करने पर हमको क्या मिलेगा 16.25 प्लस ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना मिलेगा 16/4। कैलकुलेट किया 3.14, ये मिला कितना 4 और ये मिलेगा 20.25। अब ये 3.14 का मल्टीप्लाई करें 20.25 में तो कितना मिलेगा, तो 20.25 में 314 का मल्टीप्लाई पॉइंट का करके करिए, क्या मिलेगा 20 की 0, 8 2 10, 1 और ये 8 खत्म हुआ 5 2 4 5 Z 20, 4 2 Z 8 0, 4 0 0 1 4 2 Z 8, ये मिलेगा आपको 0 2, फिर से आप मल्टीप्लाई हुए 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 7 और 3 0 0 और 3 2 जा 6, 0 5 और 8 5 2 6। डेसिमल कितने डिजिट तक लगना है, यहाँ देखिए 4 डिजिट तक, 1 2 3 4 ये लग गया। तो हमको क्या मिला कैलकुलेशन से, हमको ये मिल रहा है कि 62.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है वो कितना आपका प्रिंटेड हो रहा है 62.1 1 3 2 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 6 7, 3 0 0, 3 2 जा 6, सॉरी यहाँ 30 होगा और यहाँ पर भी आपका 63 होगा, ठीक है। और पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं, हमने कोनिकल पोर्शन को तो निकाल लिया, अब हमको क्या चाहिए सिलेंड्रिकल पोर्शन चाहिए। अब हम बात जानते हैं एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन पेंटेड बाय येलो कलर। ठीक है, वो कितना एरिया होगा पेंटेड बाय येलो कलर। अगर देखा जाए तो हमें क्या दिखेगा, अगर देखा जाए तो ये मिलेगा आपको CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ बेस। बेस एरिया की बात कर लें, एक ही बेस इसके पास, वो नीचे की तरफ है, ऊपर वाला तो दिख ही नहीं रहा है बेस एरिया, तो इसका CSA राउंड केवल दिख रहा है और नीचे ये बेस है, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है केवल, तो हम केवल नीचे वाला लेंगे तो CSA कितना होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल H मीन्स पाई R2 प्लस यहाँ पास भी पाई R2 का ही टर्म आएगा, पाई R2 का स्क्वायर, यहाँ से पाई R2 का स्क्वायर बाहर लिया हमने, अंदर क्या बच गया H प्लस 1 मिल गया। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14 है और R की वैल्यू है 3/2 अंदर की तरफ 20 प्लस का 1। CSA ऑफ, गलत हो गया, CSA क्या होता है 2πr2 का H प्लस πr2 का स्क्वायर, यहां से केवल πr2 आएगा बाहर भाई, तो अंदर क्या बचेगा 2H बचेगा और प्लस R2 बचेगा। पाई की वैल्यू आए 3.14
1/4, आर की वैल्यू है 3/2 और 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है अगर देखा जाए एच की वैल्यू 20 है और उसके बाद 3/2 3.14 3/2 अंदर है 40 मीन्स 40 है ये मिला। अगर हम देखें 240 यानी 3/2 इंटू 83/2 ये कैलकुलेशन हमारे पास है। इन सब का मल्टीप्लाई करें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर देखा जाए 3 4 जा 8 3 4 जा 12 3 1 जा 3 और 1 4 3 3 जा 9 पॉइंट में और ये हो जाएगा 83/4 83/9.42 इंटू 83/4 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे मिलता है 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 9 जा 27 एंड 28 8 2 जा 16 8 4 जा 32 और 33 8 9 जा 72 और 75 6 8 11 8 और 7 पॉइंट डेसिमल लगाया कितना मिलेगा अगर देखा जाए तो 4 ये मिलेगा आपको यहां तक डेसिमल मिलेगा। लेकिन अब डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ और दिखाई देगा 78 और पॉइंट 86/4 4 1 जा 4 3 बचा उधर गया 4 9 जा 6 36 2 बचा उधर गया और 4 2 बचेगा उधर जाएगा 4 5 जा 20 फिर 1 बचा उधर की तरफ गया 4 3 जा 4 6 जा 16 4 5 जा 4 4 जा 16 2 बचा और 4 6 जा 24 190.546 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा ये आ रहा है। ठीक है 195.6 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन से कलर का होगा आपका येलो कलर का होगा। ठीक है ये इतना पोर्शन आपका नीचे का था बाकी का ऊपर का था। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जांपल 4 हमसे क्या कहता है मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन अपने बगीचे के लिए यानी गार्डन के लिए वो एक चिड़ियों के नहाने के लिए बर्ड बाथ बनाता है इन द शेप ऑफ सिलेंडर। वो किस शेप में बनाता है सिलेंडरिकल शेप में बनाता है विथ ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। ये डिप्रेशन का मतलब क्या होता है नीचे धसा करके डायग्राम बनाना मतलब गड्ढा खोदना एक तरीके से अंदर की तरफ डायग्राम बनाना डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है तो यहाँ पास एक मयंक है ठीक है उसके पास आपके पास एक सिलेंड्रिकल टॉयब है उसमें वो क्या करता है अंदर की तरफ एक हेमीस्फेरिकल टैब बनाता है एक तरीके से और इसमें आपका वो पानी भरने की कोशिश करता है और इसको चिड़िया को लिए छोड़ देता है। ठीक है आगे क्या बोल रहा है हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। ठीक है द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। भाई ये जो बर्ड बाथ है ये सॉलिड नहीं है। ठीक है क्योंकि हमको यहाँ पर सॉलिड नहीं बोला गया है और सॉलिड नहीं बोला तो एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि बर्ड बाथ बनाएगा तो कोई भी इंसान कोई सामान बनाने जाता है तो उतना ही पैसा खर्च करता है जो इसके बजट में हो एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करता है। तो अगर बर्ड बाथ बताएगा तो यहाँ स्टैंड लगा करके खड़ा करने के लिए स्टैंड लगाएगा आपका
इस वाले पोर्शन में कोई भी चद्दर नहीं होगी, सीट नहीं लगाएगी, मेटालिक सीट नहीं लगाई जाएगी। इसका मतलब बेस वाला जो पोर्शन है वो खाली रहेगा। और सबसे पहले इसने ये बोला है कि पहली बात तो ये सॉलिड नहीं है, बोला नहीं है, लेकिन हम ये समझेंगे कि जब भी कोई सॉलिड का क्वेश्चन आता है तो वो बताता है कि ये आपका डायग्राम कैसा है, सॉलिड है। इसका मतलब ये सिलेंडर क्या है, हॉलो है, और ऊपर की तरफ क्या है आपके पास, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन है। केवल एक ऊपर हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन है, तो एक सरफेस ये बना जो हेमीस्फेयर है, और एक सरफेस ये है जो CSA है, ऑफ कौन है, CSA ऑफ सिलेंडर है। बाकी ये सरफेस खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि आपको पता है सॉलिड, अगर ये सॉलिड नहीं है तो नीचे की तरफ जाहिर से बात है हॉलो रहेगा, ठीक है। सॉलिड का शब्द यूज नहीं किया है तो ये सॉलिड है नहीं है। और जब भी बर्ड बाथ बनाते हैं तो बर्ड बाथ आपका हल्का होता है, एक टीन के डिब्बे की तरह होता है, उसके ऊपर हम एक राउंड कर देते हैं, एक हेमिस्फीयर वगैरह लग देते हैं नीचे की तरफ, जिससे हम इस आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह पर फिट कर सके। मतलब इसके बेस के नीचे आपका क्या है, कोई भी सरफेस नहीं है। हमारे पास इस बर्ड बाथ के पास कितने सरफेस है, एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियस कितनी है इसकी। रेडियस r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, r की वैल्यू क्या नहीं है 0.3 मीटर। इधर ये सेंटीमीटर में है तो हम लिखते हैं 0.3 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ बर्ड बाथ, हाइट ऑफ बर्ड बाथ कितनी है आपके पास, अगर देखा जाए हाइट ऑफ बर्ड बाथ की वैल्यू कितनी है, दिया गया आपको 1.45 मीटर। एच की जो वैल्यू है 1.45 मीटर। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। टोटल सरफेस एरिया मीन जितने सरफेस आपको दिख रहे हैं, मीन जिसको आप टच कर सकते हैं उन्हीं का आपको एरिया आएगा, बाकी किसी का एरिया नहीं आएगा। हम यहाँ कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पास हम टच कर सकते हैं। अंदर का पार्ट का जो एरिया, ये राउंड जो है, केवल इसका एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ हम टच कर सकते हैं। यहाँ इसका एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पास हॉलो है और ये सरफेस हाई नहीं है। जब ये सरफेस हाई नहीं है तो आप इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ क्या हो जाए, सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, ये कितना होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस आपके पास CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर CSA ऑफ सिलेंडर कितना होगा, CSA ऑफ सिलेंडर की बात करें ये मिलेगा 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2 पाई R स्क्वायर, ये होगा। यहां पास 2 पाई R दोनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं। 2 पाई R बाहर आया दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बच गया, इसके पास H बच गया और इसके पास क्या बच गया, यहाँ पास R बच गया। अंदर की तरफ अगर देखें तो H की वैल्यू जो रखी है और पाई की वैल्यू जो रखी है वो रख दीजिए। पाई हमसे क्या बोला गया है वो रख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 है, R की वैल्यू 0.3 है, अंदर H कितना है 1.47 है और प्लस अंदर 0.3 है, 47 नहीं 45 है। मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 बनेगा और ये मल्टीप्लाई होगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 13, एक डेसिमल आ जाएगा 7। या इसको ऐड किया, इसके पास एक डेसिमल, इसके पास 2 डेसिमल, इसका भी 2 डेसिमल बढ़ा दीजिए, मतलब एक 0 बढ़ा दिए। 0 5 से ऐड हुआ 5 मिला, 3 4 से ऐड हुआ 7 मिला और ये 1 कैंसिल आउट किए।
0.1 में नहीं जाएगा, 0 पर जाएगा, फिर 2 टाइम्स में जाएगा और फिर 5 टाइम्स में, 35 में, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा? 25 2 जा 50 होता है, 0 रखा हमने। 25 3 जा 75 होता है, 75 और 5 कितना मिलेगा आपको? 80 मिलेगा, उसकी भी 0 रखा। 25 1 जा कितना होता है? 25 होता है। 25 और 8 कितना होगा, ये ऐड कर लीजिए आप, 33 हो जाएगा। कितने डेसिमल लगेंगे? 2 डिजिट डेसिमल इसके पास है, एक डिजिट डेसिमल इसके पास, तो 3 डिजिट गिनना है, 1 2 3, जो मिलेगा कितना? 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।